हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ इनोवेटिव ज्योतिष सीरीज में। तो जो हमारा इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप है, इसके अंदर हम ऐसे सभी टॉपिक्स पर रिसर्च करते रहते हैं जिनके बारे में कंट्रोवर्सीज हैं और लोगों को मिसकंसेप्शन है या कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। तो आज जो हमारे डिस्कशन का यहाँ पर टॉपिक होगा आपके सामने, वो है अबाउट वर्गोत्तम ग्रह, कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं। वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग के अंदर हैं जिनका कि जवाब पूरी तरह मिलता नहीं है। कि वर्गोत्तम यदि कोई एक्सोल्टेड प्लैनेट हो गया तो वो कैसे रिजल्ट देगा, वर्गोत्तम कोई नीच का या डेबिलिटेड प्लैनेट हो गया तो वो कैसे रिजल्ट देगा, वर्गोत्तम यदि कोई कंबस्टेड प्लैनेट होगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा, या कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो गया तो वो कैसे रिजल्ट देगा। तो जितने मुंह उतनी बातें, अलग अलग तरीके के कंसेप्ट अलग अलग लोग लेकर आते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ कहीं पर किसी क्लासिक्स में कोई स्पष्ट शब्दों में कहीं लिखी हुई नहीं है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं आज इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आफ्टर ए लॉन्ग रिसर्च जो जिस कंक्लूजन पर हम पहुंचे वो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगा। वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है? तो वर्गोत्तम का मतलब होता है उत्तम वर्ग में जो चला जाए। उत्तम वर्ग हम किसे मानते हैं? कोई भी ग्रह आपकी बर्थ चार्ट या D1 चार्ट या जन्म कुंडली में जिस भी राशि के अंदर है, उसी राशि के अंदर यदि वो नवांश कुंडली में भी चला जाए तब उसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। तो पहली चीज तो आपको वर्गोत्तम जब ग्रह को देखना है तो केवल नवांश कुंडली और जन्म कुंडली को ही मिलाना है। बाकी कुंडलियों में यदि वो उसी राशि में जाता है तब उसे वर्गोत्तम नहीं बोलते। वर्गोत्तम का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि आपको बर्थ चार्ट और नवांश चार्ट के अलावा और किसी चार्ट को नहीं कंसीडर करना है। और किसी चार्ट में यदि उसी राशि में है तो वो एक अलग सिचुएशन क्रिएट होगी, मगर वर्गोत्तम ग्रह को तभी बोलते हैं जब वो नवांश कुंडली में उसी राशि में हो जिसमें जन्म कुंडली में है। वर्गोत्तम लग्न भी होती है इसी तरीके से कि आपकी जन्म कुंडली की जो लग्न है वही नवांश कुंडली की लग्न हो तो आपकी लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब वर्गोत्तम से होता क्या है, डिटेल में कंसेप्ट आपको बताऊंगा। वर्गोत्तम से ये मानकर चलें कि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कोई भी ग्रह वर्गोत्तम हो तो वो अपनी राशि में होने जैसे फल देता है। कोई भी ग्रह अपनी राशि स्वराशि ओन साइन में जब होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, स्ट्रांग हो जाता है, बली हो जाता है। तो उसी तरीके से यदि कोई ग्रह स्वयं की राशि में नहीं होते हुए भी किसी भी राशि में है और वो उसी राशि के अंदर नवांश कुंडली में चला जाता है तो वो स्व राशि जैसे रिजल्ट देता है। इस तरीके से आप इसे एनालाइज करेंगे। अब क्या स्व राशि के सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं? तो हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब छठे भाव का यदि ग्रह स्व राशि में चला गया तो क्या वो अच्छे रिजल्ट देगा? क्या वो रिजल्ट किसके देगा? 6th हाउस के रिजल्ट देगा। तो इसी तरीके से वर्गोत्तम प्लेनेट के बारे में भी हमें कंक्लूजन्स निकालना है, रिजल्ट को डिसाइड करना है। तो मैं अभी यहाँ पर एक आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, आप उसे देखिएगा। उसके अंदर मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि वर्गोत्तम प्लेनेट का हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो ये वर्गोत्तम प्लेनेट का आज का हमारा टॉपिक है। उसके अंदर व्हाट इज वर्गोत्तम प्लेनेट का सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। वर्गोत्तम मीन्स वर्ग उत्तम, जो उत्तम वर्ग में चला जाए उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। इट इज सीन ओनली इन D1 चार्ट। तो इसको हम D1 चार्ट से देखते हैं एंड नवांश चार्ट में लेकर जाएंगे। इफ ए प्लैनेट इज इन सेम साइन ऑब्लिक राशि इन बोथ D1 एंड D9 चार्ट इज कॉल्ड वर्गोत्तम प्लैनेट। तो पहला ये मिसकंसेप्शन माइंड से निकालते हैं, बहुत लोगों को है कि वो उसको दशमांश में भी उसी राशि में जाता है तो उसको वर्गोत्तम टर्म बोलते हैं। वो सेम साइन में है, ये एक अच्छी बात है, मगर वर्गोत्तम तभी होगा जब वो D1 और नवांश चार्ट में एक ही राशि के अंदर हो जाएगा। अब रिजल्ट्स ऑफ वर्गोत्तम प्लेनेट को आप ध्यान से समझें। ये मेरी कोशिश रही है कि मैं आपके जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें क्लियर करूं। चेक द साइन ऑब्लिक राशि ऑफ वर्गोत्तम प्लेनेट इन D1 चार्ट। आपको राशि देखनी है D1 चार्ट में वो किस राशि के अंदर है। चेक वेदर राशि ऑफ वर्गोत्तम प्लेनेट, आपको पता चल गया वो वर्गोत्तम है तो वो जो राशि जहां पर भी है वो D1 चार्ट के अंदर प्लेनेट।
उस राशि को कहलाएं या प्लेनेट को कहलाएं। अब देखो कि वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, त्रिक भाव में है, त्रिसाढ़ भाव में है, या सेकंड भाव के अंदर है, D1 चार्ट के अंदर। वो जो प्लेनेट वर्गोत्तम हो रहा है वो आपके बर्थ चार्ट में उसकी अब पोजीशन ढूंढिए कि वो बर्थ चार्ट में जिस भी राशि में हो रहा है वो राशि कौन से भाव के अंदर है। जो राशि होगी उसी में वो प्लेनेट होगा, नेचुरल सी बात है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वो प्लेनेट क्या केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 में है, या 5वें और 9वें भाव में है, या त्रिक भावों में है। त्रिक भाव हम मानेंगे 6, 8, 12, त्रिसाढ़ 3, 6, 11 भाव में है, या सेकंड भाव में है। ये सारे भाव यहाँ पर कवर हो गए। ए वर्गोत्तम प्लेनेट बिकम्स स्ट्रॉन्ग सिमिलर टू ए प्लेनेट इन इट्स ओन साइन। तो वर्गोत्तम ग्रह ऐसा हो जाएगा जैसे वो अपनी ही राशि के अंदर, अपने ही साइन में, अपने ही भाव के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे वो बिहेव करेगा। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसे आप ध्यान से समझें। रिजल्ट ऑफ वर्गोत्तम प्लेनेट डिपेंड अपॉन इट्स प्लेसमेंट इन D1 चार्ट। ये D1 चार्ट में, बर्थ चार्ट में कहाँ पे रखा हुआ है, वर्गोत्तम प्लेनेट के रिजल्ट उसी पर निर्भर करेंगे। इफ ए प्लेनेट इज प्लेस्ड इन केंद्र, यदि बर्थ चार्ट में वो केंद्र में रखा है और वर्गोत्तम हो जाता है, D9 चार्ट में आपको देखने की जरूरत नहीं है, केवल D9 चार्ट में आप इतना जाकर देखेंगे कि वो वर्गोत्तम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्गोत्तम हो रहा है तो वो मजबूत हो गया, और रिजल्ट कहाँ से देने हैं, उसने D1 चार्ट से देने हैं। तो वो प्लेनेट मजबूत हो गया, तो मजबूत जहाँ पर बैठा है वो जगह देखिए। यदि वो केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, और त्रिसाढ़ 3, 6, 11 में बैठा हुआ है, तो आपको वो सिग्निफिकेशंस को एनहांस करेगा, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा उन भावों के, अपनी लॉर्डशिप के भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो जिस भाव में बैठा है उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग है, और अपनी लॉर्डशिप जिन हाउसेस का वो लॉर्ड है उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझ लें कि आपको ये देखना है, वर्गोत्तम आपने चेक कर लिया, इसके बाद आप नवांश कुंडली को छोड़ दें, आप बर्थ चार्ट पर आ जाएं कि बर्थ चार्ट में वो प्लेनेट किस भाव में बैठा है। यदि वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है या त्रिसाढ़ हाउसेस में बैठा हुआ है तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट देगा, स्ट्रोंगर बेनिफिक रिजल्ट मिलने हैं। मगर वो साथ में यदि आपका 6th हाउस के अंदर प्लेस हो गया, तो 6th हाउस में आ गया, तो वो आपका 2 तरीके का होता है 6th हाउस। वो त्रिसाढ़ भाव भी है और आपका त्रिक भाव भी है, छठा भाव। तो त्रिसाढ़ में आकर बैठ गया तो वो जिन भी हाउसेस का लॉर्ड है उनमें आपके त्रिसाढ़ हाउस होने की वजह से आपको प्रॉफिट भी देगा, इनकम आपकी बढ़ाएगा। मगर साथ में क्योंकि वो 6th हाउस में बैठा हुआ है तो 6th हाउस के नेगेटिव सिग्निफिकेशन जो होते हैं, डिजीज, वो भी आपको देगा। तो नेगेटिव रिजल्ट भी उन भावों के वो जरूर देगा जिन भावों का वो लॉर्ड है, और जिस भाव के अंदर छठे भाव में तो बैठा ही हुआ है। तो 6th हाउस में बैठकर यदि वो वर्गोत्तम हो रहा है तो वो आपको जिन ही हाउसेस का लॉर्ड है उन हाउसेस के नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। और छठा भाव त्रिसाढ़ भाव भी होता है, इसलिए आपको वो इनकम भी देने वाला है। तो इफ ए प्लेनेट इज प्लेस्ड इन 6th हाउस इन D1 चार्ट, देन इट इज इन त्रिक भाव एज वेल एज त्रिसाढ़ भाव, सो इट विल गिव गेन्स एंड डिस्प्यूट बोथ रिलेटेड टू लॉर्डशिप हाउसेज ऑफ वर्गोत्तम प्लेनेट। तो वर्गोत्तम प्लेनेट को मैं एंड में फिर रिवाइज कर देता हूँ। इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि वर्गोत्तम आपने देख लिया, अब रिजल्ट देखने में अपने बड़ा आसान तकनीक है। आप ये देखिए कि वो बर्थ चार्ट के किन हाउसेस के अंदर है, वो हाउसेस कैसे हैं। वो हाउसेस अच्छे हैं तो वो अपनी लॉर्डशिप और जिस हाउस में बैठा है उसके अच्छे रिजल्ट देगा। यदि वो त्रिक भाव में है, यदि बर्थ चार्ट के अंदर, तो वो त्रिक भाव के खराब रिजल्ट आपको देने वाला है वर्गोत्तम होते हुए भी, क्योंकि त्रिक भाव का में जो भी प्लेनेट होता है वो आपका वर्गोत्तम होते हुए भी आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। तो आप इस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे तो वर्गोत्तम प्लेनेट हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि क्या वो अपनी नीच की राशि में वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम प्लेनेट को अब आपकी नीच की राशि से लिंक नहीं करना है, आप ध्यान समझिएगा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो वर्गोत्तम का, जब मैं कह रहा हूँ कि वो स्वयं की राशि जैसे रिजल्ट देगा, तो वो जिस मर्जी राशि में जाकर बैठा हो वो अपनी ही लॉर्डशिप के हिसाब से ऐसे रिजल्ट देगा जैसे वो अपनी ही राशि में बैठा है। चाहे वो फ्रेंड साइन में बैठा हो, चाहे वो नीच की राशि में बैठा हो, चाहे उच्च की राशि में बैठा हो, वो ओन साइन जैसे रिजल्ट देगा। अब आपका उसके रिजल्ट इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि वो किस राशि में बैठा है, इस बात पर निर्भर करेंगे कि वो राशि किस भाव में या वो खुद किस भाव में, उसके बेसिस पर वो रिजल्ट देने वाला है यहाँ पर। So result of Vargottam planets are independent on its retrogression
एक्सोल्टेशन एटसेट्रा। इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, वो प्लेनेट एक्सोल्टेड है, वो प्लेनेट डेबिलिटेटेड है। वो डिपेंड करेंगे, दे मेनली डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन गिवन चार्ट। अब ये मैंने एक एग्जांपल चार्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा, जो लेफ्ट साइड में ये चार्ट है ये इनका बर्थ चार्ट है, और राइट साइड में जो चार्ट है ये नवांश चार्ट है। तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर आप देखिए शनि यहाँ पर नीच का होकर बैठा हुआ है दूसरे भाव में, और नवांश चार्ट के अंदर वो चौथे भाव के अंदर जाकर उसी राशि में जाकर बैठ गया। तो वर्गोत्तम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक और प्लेनेट इसी कुंडली में आप देखेंगे, सूर्य है आपका केंद्र स्थान में, ये हालांकि 6th लॉर्ड है और 3 साइन में बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी वो नवांश में भी 3 साइन में जाकर बैठ गया। तो इस नेटिव की कुंडली के ये 2 प्लेनेट वर्गोत्तम हो गए। अब नवांश चार्ट को आप यहाँ पर छोड़ दें, आप केवल इतना जानना काफ़ी है कि शनि वर्गोत्तम है और सूर्य वर्गोत्तम है। अब शनि के आपको रिजल्ट देखने हैं। तो शनि यहाँ पर दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो सेकंड हाउस जैसे ये रिजल्ट देगा। किस चीज के देगा है? तो सेकंड हाउस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, और अपनी लॉर्डशिप का मतलब 11वें और 12वें भाव का लॉर्ड है, तो दूसरे भाव जैसे रिजल्ट देगा। दूसरे भाव को हम सम भाव मानकर चलते हैं, न्यूट्रल मानकर चलते हैं, बहुत एक्सीलेंट भी नहीं मानते, बहुत खराब भी नहीं मानते। तो इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए शनि नीच का होते हुए भी आपको न्यूट्रल रिजल्ट देने वाला है। दूसरे भाव के न्यूट्रल रिजल्ट देगा, ऐसे ही 11वें और 12वें भाव के भी सम रिजल्ट देगा, ना ही बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ना ही बहुत खराब रिजल्ट देगा, ऐसे हम मानकर चलेंगे। अब हम आ जाते हैं सूर्य पर। तो सूर्य इस कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी है और वर्गोत्तम हो रखा है, मगर ये केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है। तो केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है तो केंद्र के स्वामी जैसे रिजल्ट देगा। केंद्र के जितने भी केंद्र और त्रिकोण के यहाँ पर जो भी प्लेनेट होंगे, केंद्र और त्रिकोण में बैठकर वो अपने बेटर रिजल्ट देते हैं। प्लेसमेंट जो केंद्र और त्रिकोण और त्रिसाड हाउसेस में बेटर माना जाता है, तो 6th लॉर्ड होते हुए भी ये रिलेटिवली बेटर रिजल्ट आपको देने वाला है। छठे भाव के बेटर रिजल्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि 6, 8, 12 के कोई बेटर रिजल्ट ही नहीं होते। 6th भाव आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगा। छठे भाव के यदि बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप पे डेट नहीं होगी तो उतर जाएगी। छठे भाव के बेटर रिजल्ट हो रहे हैं तो आप डिस्प्यूट में नहीं फंसोगे तो आप विन करके निकलोगे। आपको डिजीज होगी नहीं, यदि होगी तो वो डिजीज आपकी जल्दी रिकवर करेगी। आप इस तरीके से मानकर चलें। तो इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए सूर्य छठे भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट क्यों दे रहा है? ड्यू टू इट्स प्लेसमेंट, कि वो जिस राशि में वर्गोत्तम हो रहा है वो केंद्र स्थानों में बैठी हुई है, और केंद्र स्थानों में वर्गोत्तम प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देगा, त्रिकोण स्थानों में अच्छे रिजल्ट देगा, ऐसे ही त्रिसाड हाउसेज में अच्छे रिजल्ट देगा, त्रिक हाउसेज में खराब रिजल्ट देगा। वो खुद बैठा हुआ है तो लॉर्डशिप से मतलब नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में मैंने वर्गोत्तम प्लेनेट से रिलेटेड रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया है, आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।